प्रणाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि शब्द गुरु किसे कहते हैं। जी हाँ, शब्द गुरु किसे कहते हैं, इस सवाल से ये वीडियो तैयार किया जाता है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, किसी भी बात को आप जब जानते हैं तो उसका निराकरण करना चाहिए कि कितनी सत्य बात हमें पता है और कितनी गलत बातें हमें पता है। भक्ति के मार्ग में सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में अगर आप लोग चल रहे हो तो आप लोगों को बहुत गहराई से समझते विचारते हुए कदम बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ इस संसार में यमराज के दूत जो हैं और की और बातें करते हैं, मतलब मूल की बातें नहीं करते। मूल ज्ञान इनको नहीं पता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जिनको नहीं पता है, ये लोग आप लोगों को और की और बातें बताते हैं। और की और मतलब इधर उधर की बातें कर करके उलझाते रहते हैं। इनकी शरण में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को मूल ज्ञान नहीं मिलता। मूल ज्ञान मतलब आत्म ज्ञान आपको नहीं मिलता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भेदी गुरु के द्वारा होता है। लेकिन अभी आपका सवाल है कि शब्द गुरु किसे कहते हैं, वही डिटेल हम आपको समझाने वाले हैं अच्छी तरह से। अगर आप समझ लोगे तो आपकी आंखें आज ही खुल जाएंगी और आप भ्रम से परे हो जाओगे, भ्रम से अलग हो जाओगे, भ्रम से छूट जाओगे। तो चलिए, भ्रम को नष्ट करने के लिए सदगुरु कबीर साहब युगों युगों में आए हैं। किसी का भी साथी कोई शब्द गुरु नहीं बना, अर्थात किसी का भी चेला कोई शब्द गुरु नहीं बना। शब्द गुरु किसी का नहीं बना, जिसके भी गुरु कोई बने तो सदगुरु कबीर साहब थे। सतयुग में सत्य सुकृत नाम से आए वो कबीर साहब शरीर रूप में आए तो गुरु बनकर जीवों को उपदेश दिया और अपने सच्चे जिज्ञासुओं को सत्यलोक ज्ञान करवा के उन्हें मोक्ष प्राप्ति करवाई। उसके बाद करुणामय त्रेता में और उसके बाद द्वापर में, त्रेता में जो है तो मुनीन्द्र जी नाम से सदगुरु कबीर साहब आते हैं धराधाम में, गुरु बनकर ज्ञान देते हैं। और द्वापर युग में करुणामय नाम से आते हैं और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। तो ये सभी जितने बार आते हैं सदगुरु कबीर साहब, तो कबीर साहब देह धर के सामने आते हैं दुनिया के और जिज्ञासुओं को ज्ञान देते हैं। तो चलिए अब शब्द गुरु की बात करते हैं कि शब्द गुरु किसे कहते हैं। मान लीजिए शब्द गुरु वैसे होता नहीं है, परंतु चलिए थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि होता है। तो अब वो कौन है, अब वो कौन है? सदगुरु कबीर साहब जब धराधाम पर आए तो उन्होंने अपने वचनों में जो कुछ संदेश समस्त संसार को दिया, क्या दिया? सदगुरु कबीर साहब ही कहकर गए हैं, सच्चे भेदी की सदगुरु की शरण में जाकर सत्य मार्ग में चलने से, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे जब आप चलते हैं तो आपको गुरु प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न हो जाने पर, मतलब जब आप भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं, आपके ऊपर जब गुरु विश्वास कर लेते हैं कि आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, जब आपकी लगन अच्छी देख लेते हैं, तब गुरु आपको आत्म ज्ञान करवा देते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? विशेष रूप से सत्य मार्ग, और यही सत्य मार्ग को दुनिया नहीं जानती है। कोई शब्द गुरु खोज रहा तो कोई परमात्मा को खोज रहा, तो मतलब अपनी अपनी विचारधाराओं से। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, इन बातों को ध्यान रखा करो। साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी बताया। परमात्मा को खोज रहे हो तो परमात्मा को मत खोजो। क्यों? क्योंकि परमात्मा को आप भेदी गुरु से जानेंगे, सच्चे गुरु से जानेंगे। ये कौन बताया है? सदगुरु कबीर साहब। और सदगुरु कबीर साहब खुद ही गुरु थे। उनकी ही बोली गई जो बातें आजकल किताबों में हैं, वो शब्द मौजूद हैं। ये एक शब्द है, गुरु गोविंद उखड़े। अब ये एक शब्द है, ये शब्द आपका गुरु है। अगर आप इस शब्द को समझकर इस शब्द के अनुसार चल पड़ोगे तो कबीर साहब तो आज समझाने के लिए आपके सामने नहीं है। तो कबीर साहब के स्वरूप में आज वर्तमान में जो भी संत इस धरातल में हैं,
या कि होंगे तो वो आपको आत्मज्ञान करवाते होंगे। ये शब्द आप लोगों को क्या संकेत कर रहे हैं कि भेदी सतगुरु की शरण में जाओ, अर्थात ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो परमात्मा से आपको मिलवा दे। ऐसे गुरु कबीर का ही शब्द कहता है, निर्छिर का करे निबेरा कहाँ कबीर सोई जन मेरा। तो उनका शब्द आज है, परंतु कबीर साहब आपके सामने नहीं है उसी बात को समझाने के लिए। तो कबीर साहब के द्वारा बोली गई जितनी बातें हैं वो सभी बातें आप लोगों की शब्द गुरु हो सकती है। मतलब अगर आप उन गुरु के बताए मार्ग पे चलो तब ना। शब्द गुरु तो बहुत हैं संसार में, बहुत प्रकार के शब्द हैं। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत प्रकार से समझाया है। साहब की वाणी ही आपका शब्द गुरु है, और वो शब्द गुरु के बताए मार्ग पे आपको चलना ही नहीं है, मनमानी करना है। तो आपको शब्द गुरु भी मिल जाए तो भी आप लोग कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि साहब ने क्या कहा है, अंध सो दर्पण वेद पुराना दर्बी का महारस जस खर चंदन लादे भारा परिमल बास न जाने गवारा। इसका मतलब है कि मूर्खों के सामने समस्त ग्रंथों का सार निकाल के रख दोगे, अंधों के सामने, मतलब अंधा ज्ञान के मामले में वही होता है जो समझता नहीं है, समझना नहीं चाहता है, उसको ही अंधा कहा जाता है। उसे हम आपको कितना समझाते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है। आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर बीजक देखो, कबीर बीजक आपको सच्चाई बतलाएगी। अगर तुम शब्द गुरु को ढूंढ रहे हो ना, तो वो शब्द गुरु कबीर साहब के बोले गए शब्द ही आप लोगों के गुरु हैं। आप लोगों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो। आज कबीर साहब तो नहीं है वर्तमान में सामने कि आप देख सको उनको, कि वो आपको बता सके कि बेटा इस मार्ग में मत चलो, इस मार्ग में चलो। तो शब्द गुरु उसी को कहते हैं जैसे हमने आपको बोल दिया कोई सही बात, सही जानकारी। आपने हमको नहीं देखा, हमारे शब्द को सुना, अगर उसके आधार पे आप चलने लगे, आप हमको नहीं जानते हैं, किसी ने भी बोला हो, अच्छी बात उसने बोली है और आप उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब मन उसका चेला हो गया। किसका? उस शब्द का मन चेला हो गया। गुरु ने बताया, शब्द जो आपने सुना वो शब्द के आधार पे आप चल पड़े, तो आप उस शब्द के आपका मन चेला हो गया। समझ गए? आत्मा परमात्मा का चेला नहीं है, ये ध्यान रखें। आत्मा परमात्मा का चेला नहीं है। आत्मा एक बूंद है, परमात्मा एक समुद्र है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भेद है तो इतना कि आत्मा में विकार है और परमात्मा निर्विकार, वो कर्मों के परे है, परिवर्तनशील नहीं है। तो जितनी सतगुरु कबीर साहब की असली वाणियां वो सच्चे शब्द गुरु हैं, और जितने पाखंडी गुरुआ लोगों के नकली वाणियां हैं वे झूठे शब्द गुरु हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना, शब्द गुरु इस संसार का किसी का हुआ नहीं, परंतु हम जो उपदेश करते हैं, सतगुरु कबीर साहब ने जो उपदेश किया है वही शब्द आपके गुरु हैं। अगर आप उनको मानो तब ना, उनके बताए मार्ग पे चलो तब ना। तो आप लोग ये तो खोजते नहीं हो कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य मार्ग में हम कैसे चले, सत्य मार्ग में चल के ही मुक्ति मिलेगी, तो ये तो आप खोजते नहीं है। बस शब्द गुरु ढूंढ रहे हैं और मतलब विभिन्न प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं जो साहब ने नहीं बताई। साहब ने सुमिरन करने को नहीं कहा, ध्यान करने को नहीं कहा, जाप करने को नहीं कहा, और ये सारी प्रक्रिया से सदगुरु का ज्ञान परे है। अर्थात सदगुरु की सेवा, सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनके बताए मार्ग पर चलना ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। आप इतनी सेवा आप गुरु के शरण में रहकर कर सकते हैं तो आपको गुरु सहज में आराम से सहज समाधि लगा देता है, जिस सहज समाधि के चक्कर में लोग मर जाते हैं ध्यान करते करते। सदगुरु कबीर साहब के विधि विधान बताने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है। जो चीज तुम जानते हो वो तुम किसी को भी बता सकते हो। ध्यान रखो, कोई भी चीज तुम जानते हो तुम दूसरे को बता सकते हो, वो माने या ना माने, सामने वाला पर्सन माने या ना माने, लेकिन जो चीज तुम जानते हो वो सामने वाले को बता सकते हो।
अब हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका प्रैक्टिकल आप नहीं करवा सकते दूसरे को। जैसे आप ध्यान करते हैं तो आप दूसरे को प्रैक्टिकल नहीं करके बता सकते हैं कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है। लेकिन जब परमात्मा आत्मा की बात आती है तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल दिया जाता है। सच्चा गुरु जो होता है प्रैक्टिकल देता है, आपको प्रैक्टिकल परिचय करवाता है कि परमात्मा को देख, सर्वव्यापी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ये है, ये अविनाशी है, इसे कोई छू नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता, ये अजरो अमर है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जितने शब्द उत्पन्न किए तो वो आपके शब्द गुरु माने जा सकते हैं। क्यों? और उन शब्दों को उत्पन्न करने वाला कौन है? सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब जब तक धरती पे नहीं आए तो कबीर साहब के बारे में किसी ने नहीं जाना। जब कोई सामने आएगा तभी ना कोई जानेगा। तो बताओ, शब्द गुरु बड़ा है कि कबीर साहब बड़े? यही महिमा संसार में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो गुरु को नहीं समझते, ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान की कीमत उतनी नहीं है जितनी सतगुरु की है, यह ध्यान रखना। और सतगुरु इस पृथ्वी में वर्तमान में आपको एक ही मिलेगा, वो भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में, वो भी संत देवराज, और कोई नहीं। क्योंकि संत देवराज में खासियत है कि संत देवराज कभी झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है वो सत्य है। तो सतगुरु तुमको नहीं मिलेगा, ज्ञान तुम ढूंढ लो, खोज लो और करो सतगुरु की अवहेलना, करो सतगुरु का अपमान, भागो सतगुरु से। कहां पहुंचते हो खुद ही पता चल जाएगा। तो सतगुरु वही होते हैं जो कबीर के वचनों में बंधे होते हैं, कबीर की मर्यादा, कबीर के खिलाफ कभी नहीं जाते। शायद आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शब्द गुरु की उत्पत्ति, जिस शब्द गुरु की लोग बात करते हैं, ये शब्द गुरु की बात करते हैं, ये शब्द गुरु की उत्पत्ति सदगुरु कबीर साहब से हुई। यानी हम जो शब्द को उत्पन्न कर रहे हैं, इसके उत्पन्न करता हम हैं। अब वो हम कौन है मतलब है मालूम है? हम एक आत्मा है। और फर्क ये है कि इस शरीर में जो आत्मा है वही जब तक अज्ञानी रहती है ना, वो तब तक अशुद्ध रहती है, अज्ञानता में, अंधकार में भटकती रहती है। और जब वो ज्ञानमय हो जाती है, जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वही ज्ञानी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही हमारे गुरु हो गए, हमारा शब्द ही हमारा गुरु है, ऐसा नहीं है। शब्द का गुरु, शब्द जो है मन का गुरु है, ये ध्यान रखना। जिस शब्द को समझकर आप उसमें आचरण करने लगते हैं, वही शब्द उस मन का गुरु हो जाता है। जैसे आपने किसी हमारे शब्द की बात को, शब्द को स्वीकार लिया, तो आपका मन हमारे शब्द गुरु का, शब्द का गुलाम हो गया। तो यहाँ पर इसे माना जाता है शब्द गुरु। मगर इस संसार में शब्द गुरु उसे नहीं कहते हैं। अब आपने एक बात और सुनी होगी, गुरु किया है देह का सदगुरु चिन्हाना है। तो अब यहाँ पर ये वाणी किसके लिए बोली जाती है? आप लोग गुरु बना लेते हैं, गुरु आपको मिल जाता है, पर ऐसा गुरु नहीं मिलता है जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे। इसीलिए साहब को ऐसा कहना पड़ता है, गुरु किया है देह का सदगुरु चिन्हाना। सच्चा सतगुरु को आपने परखा नहीं, सच्चे सतगुरु के शरण में आप गए नहीं, जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकता है। तो इसका मतलब है सतगुरु को आपने पहचाना नहीं। तो साहब तो खुद ही कहते, जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिन्हीं तीनों लोग ठिकाना नहीं। तो सतगुरु को आज भी पहचान लो कि सतगुरु होता क्या है। सतगुरु को रूप से मत देखना, सतगुरु के हालातों को मत देखना, सतगुरु के शब्दों को ही देखना। क्यों? क्योंकि संतो शब्द शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा, सब कोई शब्द नहीं पहचाना। शब्द ही शब्दों में आप लोगों को फंसाने वाले झमेला खड़ा कर रहे हैं, और शब्द से ही तुम्हें सतगुरु अलग कर देगा। कहां पहुंचा देगा? सत्य में। तुम्हें सत्य में जाना है, सत्य की स्थिति में, सत्य की स्थिति में ठहरना है, ना कि तुम्हें अबध शब्द सुन के मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना मत करना। आत्मज्ञान आप लोगों को चाहिए। तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर शब्द गुरु कोई होता है तो वो है जैसे हमारे वचनों के जो हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये आपके गुरु ही हो सकते हैं अगर आप
इन बातों को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो आपका मन इसका चेला हो गया। इस संसार में कोई गुरु और कोई चेला नहीं है। वैसे रिश्ता, ये रिश्ता बनता है, बनाया जाता है। तो जिसके अंदर ज्ञान है, जिस शरीर में, जिस घट में ज्ञान है, उसी को गुरु की पदवी मिलती है, उसी शरीर को गुरु की पदवी मिलती है। इसलिए वो शरीर भी तृप्त हो जाता है, वो शरीर भी महान मानी जाती है, वह शरीर भी निर्मल हो जाता है, उसमें विकार नहीं रहते, वो उसके अंदर से विकार निकल जाते हैं, क्योंकि जिसमें अमृत भरा है उसके अंदर विकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार परमात्मा सत्ता में किसी प्रकार से विकार नहीं होते। तो इस अवस्था में आपको जाना है, ना कि तंत्र मंत्र जाप साधना ऐसा करके, सुमिरन करके, भजन करके, मनमानी करके और आप लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। शब्द गुरु करते करते जो दुनिया में कभी पैदा ही नहीं है, उसको पैदा करने वाला कौन है? ये देखो, उसका बाप कौन है? शब्द गुरु जिसे तुम कहते हो ना, इस शब्द गुरु का बाप है सदगुरु कबीर। और सदगुरु कबीर की शिक्षा, सदगुरु कबीर के शब्द आज भी मौजूद हैं। उन्हें देखो, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर उनको देखो कि सदगुरु कबीर साहब के जो वचन है, अर्थात जो तुम्हारा शब्द गुरु है, वो शब्द गुरु को खोजो तुम किताबों में कि हमारा सदगुरु कौन है, हमारा शब्द गुरु कौन है। तो वो शब्द गुरु को, बातों को तो तुम्हें स्वीकार नहीं करना है, बस मन तो कुछ और ही चाहता है, हम ही हमारे गुरु हैं, हम ही जीव ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा हैं। ऐसी अवस्था में न जाने कितने योगी महापुरुष मर गए घमंड में। तो आप लोगों को पक्षपात छोड़ देना चाहिए, सत्य को पकड़ना चाहिए। सत्य गुरु की शरण में जाने से ही आपकी भलाई है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे शब्द गुरु किसे कहते हैं, हमने आपको ठीक से समझाया है। फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग तत्काल संपर्क कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।